सीरियल साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जग्गी अपनी मां की याद में फूट फूट कर रोता है। उर्मिला उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो जग्गी कहता है कि उसे अपनी मां से मिलने अस्पताल जाना है क्योंकि उसकी मां का एक्सीडेंट हो चुका है। उर्मिला पहले उसे कुछ खाने पीने के लिए समझाती है, लेकिन जग्गी साफ मना कर देता है। तभी गोपी भी वहां पहुंच जाती है और उसे समझाती है कि वे उसे अस्पताल जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन अभी जिद करना ठीक नहीं है। जग्गी कहता है कि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। गोपी और उर्मिला दोनों परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अस्पताल में मानसी ने जग्गी को देख लिया तो उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ नाया और पायल मीरा और धर्म को हमेशा के लिए अलग करने की नई साजिश रच रहे होते हैं। नाया कहती है कि वह किसी भी कीमत पर मीरा को अपने पापा की जिंदगी से दूर कर देगी और पायल से उसका साथ देने को कहती है। तभी वहां से गुजर रही विद्या उनकी सारी बातें सुन लेती है। विद्या गुस्से में पायल को डांटते हुए कहती है कि अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है और बेहतर होगा कि वह खुद ही यहाँ से चली जाए, वरना उसे सबके सामने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाएगा। विद्या साफ कह देती है कि उसका सारा सामान बाद में उसके घर भिजवा दिया जाएगा। इधर जग्गी अपनी मां से मिलने अस्पताल पहुंच जाता है और रिसेप्शन पर उसके कमरे का पता पूछता है। उसी समय मानसी भी अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन जग्गी किसी तरह उससे बचकर निकल जाता है। अपनी मां के कमरे में पहुंचकर वह भावुक हो जाता है और कहता है कि मां देखो, मैं आपसे मिलने आ गया हूं। उसकी मां उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह लड़कियों के कपड़े पहनकर क्यों आया है। जग्गी बताता है कि यह सब मानसी से बचने के लिए करना पड़ा। तभी अचानक मानसी कमरे में पहुंच जाती है। जग्गी की मां तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि यह उसकी सहेली जुबेदा है जो उससे मिलने आई है। मानसी को कुछ शक जरूर होता है, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। जब जग्गी वहां से निकलने लगता है तो उसकी और मानसी की टक्कर हो जाती है और उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। मानसी ब्रेसलेट उठाकर पूछती है कि एक औरत होकर वह पुरुषों वाला ब्रेसलेट क्यों पहनती है। जग्गी लड़की की आवाज में बहाना बनाता है कि यह उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का है और वह उसे ठीक कराने ले जा रहा है। इसके बाद मानसी कहती है कि उसकी आवाज उसे कहीं सुनी सुनी लग रही है और वह उसका चेहरा देखना चाहती है। जग्गी बार बार मना करता है और कहता है कि उनके समाज की औरतें अपना चेहरा नहीं दिखाती और उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मानसी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि चेहरा देखे बिना वह उसे जाने नहीं देगी। जग्गी अंदर ही अंदर घबरा जाता है कि अगर मानसी ने उसका चेहरा देख लिया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आखिरकार वह जोर जोर से डॉक्टर और नर्स को बुलाकर कहता है कि यह औरत उसके साथ जबरदस्ती कर रही है और बिना वजह उसका चेहरा देखने की जिद कर रही है। डॉक्टर कृष्णा मानसी को समझाते हैं कि उसकी इस हरकत से अस्पताल की बदनामी हो सकती है। उधर जग्गी की मां भी उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जग्गी अपनी मां से जल्द दोबारा मिलने का वादा करके वहां से निकल जाता है। इधर नाया अपनी नई चाल चलते हुए विद्या के पास आती है और उससे माफी मांगकर दूसरा मौका देने की बात करती है। लेकिन विद्या मन ही मन सोचती है कि वह अब नाया पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी और शादी होने तक उस पर नजर रखेगी क्योंकि उसे यकीन है कि यह जरूर कोई नई साजिश है। घर लौटकर जग्गी कोकिला मोदी और गोपी को अस्पताल की पूरी घटना बताता है कि कैसे मानसी उसका चेहरा देखने पर अड़ गई थी। यह सुनकर कोकिला मोदी घबरा जाती हैं और कहती हैं कि अगर मानसी को थोड़ा भी शक हो जाता तो उनका पूरा प्लान खत्म हो जाता। गोपी भी जग्गी को सावधान रहने की सलाह देती है और कहती है कि मानसी बहुत तेज दिमाग की है, इसलिए उसे जरा भी मौका नहीं देना चाहिए। तभी अचानक मानसी और कृष्णा वहां पहुंच जाते हैं। मानसी कहती है कि गोपी ने जिस मरीज के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया था उस पर तारीख गलत लिखी गई है और वह यह भी पूछती है कि आखिर उस मरीज से गोपी का क्या रिश्ता है। मानसी का यह सवाल सुनकर गोपी एकदम हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मानसी को इतनी जानकारी कैसे मिल गई।